स्पोर्ट्स न्यूज़ सितंबर फर्स्ट वीक में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाले बच्चों के लिए। ये सेशन स्पेशली आप सबके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशल पीडीएफ से। तो आपको पता ही है स्पेशल पीडीएफ से जो है इस बार क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में भी आने हैं। तो स्पेशल पीडीएफ अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो, ठीक है, स्पेशल पीडीएफ अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30+ मार्क्स तो आपको यहाँ से ही मिलेंगे। तो इस बार मैं स्पेशल पीडीएफ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ में भी आपने देखा 35 में से 26 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्पेशल पीडीएफ से पूछे गए थे। तो आप कोई और नहीं, स्पेशल पीडीएफ आराम से कर लो, बाकी सब छोड़ दो मुझ पर, ठीक है। और ये सेशन मैं उन बच्चों के लिए ले रहा हूँ जिनको स्पेशल पीडीएफ याद करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में ये जो सेशन है मैं रखूँगा। ये सेशन भी कर ले तो अगर आप ढंग से, तो बिलीव मी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। और स्पेशल पीडीएफ का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 71। अगर किसी को स्पेशल पीडीएफ में एनरोल करना है तो आप इस नंबर पे 9365651319 पे व्हाट्सएप कर देना, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो भी आपको अपने पेड ग्रुप जो है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला न्यूज़ है हमारा, आईसीसी ने पार्टनर किया है गूगल के साथ, जो आपका वुमेन्स क्रिकेट चल रहा है उसे बूस्ट करने के लिए, ठीक है। वुमेन्स क्रिकेट आपको पता है, आपसे पूछ सकते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट जो है वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, यानी कहाँ पे शेड्यूल है। आप एक इंडिया, दूसरा श्रीलंका मिलकर जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपका इंग्लैंड पे होगा, ठीक है। और आईसीसी वुमेन्स का जो ग्लोबल पार्टनर है वो कौन है बेटा, यूनिलीवर है, ठीक है। तो एक क्या है, यूनिलीवर रिमेन्स फर्स्ट आईसीसी फर्स्ट ग्लोबल वुमेन्स पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। 16th शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों कंडक्ट करवाया गया है, कहाँ पे, कजाकिस्तान में, ठीक है। और शामकन करके प्लेस है वहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। और यहाँ पे मेडल टैली में इंडिया ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया ने टॉप किया है। और दूसरे नंबर पे कौन है बेटा, आपका कजाकिस्तान, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो बना है अंकुर मित्तल ने। ये भी पूछ सकता है कि अंकुर मित्तल ने क्या रिकॉर्ड बनाया है। तो अंकुर मित्तल ने बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है कि गोल्ड जीता है मेंस डबल ट्रैप में विथ 107 हिट्स। 107 हिट्स के साथ अंकुर मित्तल, ये नाम आपको याद रखना है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। बस ये आपको याद रखना है। ये 107 हिट्स वगैरह आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि न्यूमेरिक्स में है। तो आपको क्या रखना है बेटा, अंकुर मित्तल नाम याद रखना है। और वो क्या गेम खेलते हैं, मेंस डबल ट्रैप, ये गेम जो है उनका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है बेटा। चलो पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 दोस्तों वो कंडक्ट करवाया गया है, कहाँ पे, फ्लोरिडा यूएसए पे, ठीक है, फ्लोरिडा यूएसए पे। और ये जो विल बी हेल्ड, यानी अभी तक हेल्ड नहीं हुआ है। और ये कब से स्टार्ट होगा बेटा, ये स्टार्ट होगा आपका 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 ये आपका ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप बता देना, फ्लोरिडा यूएसए में, ठीक है, फ्लोरिडा यूएसए पे, बस इतना ही। तीसरे न्यूज़ की ओर हम चलते हैं अभी। कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है बेटा, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हुआ है। और वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किधर पे है, हमारा अहमदाबाद पे है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया ने टॉप किया है, जहाँ पे इंडिया ने टॉप किया है ये आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 वीर सावरकर स्टेडियम पे हुआ है, कहाँ पे, अहमदाबाद पे। और टॉप किसने किया है, आपका इंडिया ने टॉप किया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिकॉर्ड बना है कि ये हमें देखना है। गोल्ड विनर है अजित नारायण, ये गोल्ड विनर्स का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि गोल्ड विनर सिर्फ 3 ही है, अजित, अजय एंड मीराबाई, ठीक है, मीराबाई चानू। ये तो आपको तो पता ही है, मीराबाई चानू का नाम तो याद ही रहेगा, ठीक है, मीराबाई चानू का नाम तो याद ही रहेगा। और साथ में आपका अजित और अजय, ये 2 नाम जो है ये आप याद रख लेना, ठीक है, अजित और अजय, ठीक है, मीराबाई, अजित एंड अजय, याद रहेगा, मेरे साथ बोलो, मीराबाई, अजित एंड अजय। चलो एक और न्यूज़ की ओर हम जाते हैं।
2025 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये कहाँ पे हुआ, ये न्यूज़ भी आपसे पूछ सकता है। तो बेटा ये जो हुआ है ये आपका पेरिस फ्रांस पे हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है बेटा, BWF चैम्पियनशिप पेरिस फ्रांस पे हुआ है। और इंडिया से कोई रिकॉर्ड बना है क्या, स्वस्तिक राज जो है और चिराग शेट्टी ने ब्रोंज जीता है। पूछेगा नहीं आपसे, तो ये नहीं पढ़ना है जी, ये तो रिकॉर्ड बनाया नहीं, ये पूछेगा क्योंकि ये बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू क्लेम टू वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आफ्टर 2022। ये पढ़ना है बेटा, क्योंकि ब्रोंज जीता इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। बट उन्होंने वो पहले भारतीय बने हैं जो 2022 के बाद ठीक है 2022 के बाद कोई भी मेडल जीता है। और उनका नाम क्या है, स्वस्तिक साईराज, और दूसरे है आपका चिराग शेट्टी। नाम याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट आपको याद रखना है। जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल के बैठोगे, प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों, यस निकालना है इसका प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट निकालना है तो अपने पेन के साथ हाईलाइट कर देना जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। पूरा न्यूज़ नहीं याद करना होता है करंट अफेयर्स में, ये बात समझ लो। मुझे लिखना होता है इसलिए मैं लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, बट आपको पूरा न्यूज़ जो है वो याद नहीं करनी होती, ठीक है। चलो, तो 2025 पहला क्वेश्चन, 2025 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ, पेरिस फ्रांस में। रिकॉर्ड किसने बनाया, स्वस्तिक का साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नाम भी बहुत कंफ्यूजिंग है। वो बने हैं पहले इंडियन प्लेयर टू क्लेम 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, ठीक है। मैन सिंगल गोल्ड किसने जीता है, मैन सिंगल गोल्ड में शी यूकी, चाइना। ये नहीं याद करना है क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया। चिराग शेट्टी और रेड्डी, दो नाम आप याद करना, शेट्टी और रेड्डी, याद रहेगा नाम, शेट्टी और रेड्डी, ठीक है। चलो, 2025 ये हो गया, ब्रोंज ये भी हो गया, ठीक है। ये मैंने न्यूज़ शायद डबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर जाते हैं, US ओपन 2025। US ओपन 2025 में हम देखेंगे किसने जीता। सिंगल में जीता बेटा अरियाना, ठीक है। अरियाना बेलारूस से है, उन्होंने जीता सिंगल टाइटल, हार्ड 4th ग्रैंड स्लैम, ठीक है। किसको हराया ये भी देख लेना, अमंडा को हराया, अरियाना ने अमंडा को हराया US स्लैम में, ठीक है। US ओपन में अरियाना ने अमंडा को हराया। अरियाना किधर से है, बेलारूस से। अमंडा किधर से है, USA से। कार्लोस ने जीता है मैन वाला, कार्लोस किधर से है, स्पेन से। और कार्लोस ने हराया किसको है, जेनिक सिनर ने। कार्लोस का कितना है, 6th, सेकेंड यंगेस्ट मेल बने हैं, ठीक है। बस इतना ही चीज़ याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा SBI और IBPS क्लर्क लेवल एग्ज़ाम में, इतना डीप नहीं जाएगा। वुमेन सिंगल किसको हराया वो ज़्यादा डीप गया, तो किसको हराया वो। मैन सिंगल किसको हराया वो, और दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी आप याद रख लेना। 2025 मेंस हॉकी कप कहाँ पे हुआ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा ये किधर पे हुआ, मेंस एशिया हॉकी कप राजगीर बिहार में हुआ। और इंडिया की टीम को किसने लीड किया, दिलप्रीत सिंह, ठीक है। प्रीत आया इसलिए हॉकी खेला, दिलप्रीत सिंह ने क्या किया बेटा, इंडियन टीम को जो है वो लीड किया, ठीक है। और हराया किसको, साउथ कोरिया को। और इंडिया ने 4th टाइटल जो है वो जीत लिया एशिया कप का। एशिया कप का टाइटल इस बार किसने जीता, पूछ सकता है, इंडिया ने जीता। किस स्टेडियम पे हुआ, राजगीर बिहार। किसको हराया, साउथ कोरिया को हराया। इंडिया का वो कितनेवा टाइटल है, 4th टाइटल। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ध्यान से देख लेना, ठीक है। और इसके 2026 के लिए वर्ल्ड कप जो है, हॉकी वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा, बेल्जियम में होगा, बेल्जियम में नीदरलैंड्स में होगा, ठीक है। हॉकी इंडिया ने 3 लाख रुपए दिया है ईच प्लेयर को, और 1.5 लाख रुपए दिया है सपोर्ट स्टाफ को, ठीक है। साउथ कोरिया इससे पहले 5 टाइटल जीत चुका था, बट हमारे प्यारे भारत ने इसको हरा दिया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। 20th वर्ल्ड यूथ स्क्रैम्बल्स चैम्पियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। यूथ स्क्रैम्बल चैम्पियनशिप 2025 कुआलालंपुर मलेशिया पे हुआ, ठीक है। माधव गोपाल कामत जो है इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना बेटा, इसलिए मैं बताता हूँ। इस चैनल जो सेशन चल रहा है इसे गौर से देखना, ठीक है। 20th वर्ल्ड यूथ स्क्रैम्बल चैम्पियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत की तरफ से किसने रिकॉर्ड बनाया, माधव गोपाल कामत ने।
क्या रिकॉर्ड बनाया? माधव गोपाल कामत जो है पहले भारतीय बने जो मेजर ग्लोबल स्क्रैम्बल टाइटल, यानी कोई बड़ा इवेंट, स्क्रैम्बल टाइटल में कोई बड़ा इवेंट जीतने वाले माधव गोपाल पहले भारतीय बने, ठीक है। वाइल सुभाष मंचाली फिनिश्ड इंडिया 5th पोजीशन पे फिनिश हुए, और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 20th वर्ल्ड यूथ स्क्रैम्बल कहाँ पे हुआ बेटा? कोलालमपुर मलेशिया पे हुआ। भारत की तरफ से माधव गोपाल कामत जो है वो पहले इंडियन बने जो एक मेजर टाइटल जीते, स्क्रैम्बल टाइटल जीते, ठीक है। ये दो लाइन जो है वो आपको याद रखनी है। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? स्पेशल पीडीएफ को इजी बनाने। कौन कौन सा न्यूज़ छोड़ना है, कौन कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, वो न्यूज़ के ऊपर, उसके ऊपर अगर सेशन को इम्प्रूव करने का कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं प्लीज़। 11th एशियन एक्वाटिक चैम्पियनशिप, ठीक है। 11th एशियन एक्वाटिक चैम्पियनशिप यानी पानी का जो होता है ना, एक्वाम यानी क्या? पानी, जो पानी के अंदर जो एक्वाटिक चैम्पियनशिप होता है उसके बारे में पूछा गया है। वो होगा 28 सितंबर से 11 अक्टूबर एट वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये देखो फर्स्ट टाइम इन इंडिया पे हो रहा है, तो क्या बन जाता है? ये हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11th एशियन एक्वाटिक चैम्पियनशिप कहाँ पे हो रहा है, तो आप बताओगे इंडिया पे हो रहा है। अगर और डीप में जाएगा तो पूछेगा इंडिया में कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। मास्कॉट का नाम पूछ सकता है, तो मास्कॉट का नाम इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? जलवीर, ठीक है। और सिम्बोलाइजिंग स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो ये नहीं पूछेगा। इवेंट लोगो मनसुख मंडा ये भी नहीं पूछेगा। ज़्यादा डीप गया तो एडिशन पूछ लेता है। कौन सा एडिशन बेटा? एडिशन है आपका 11th। क्लियर? चलो और नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ बेटा? वर्ल्ड के आर्चरी चैम्पियनशिप बताओ। ये हुआ ग्वानगुजू साउथ कोरिया में। कहाँ पे हुआ? ग्वानगुजू साउथ कोरिया में, ठीक है। इंडियंस मैन कॉम्बाउटेड टीम ऋषभ यादव, देखते हैं पहले कोई इंपॉर्टेंट है क्या। ऋषभ यादव, अमन सैनी, प्रथमेश फुगे, ठीक है। ओन देयर मेडन गोल्ड बाय डिफीटिंग फ्रांस, ठीक है। गोल्ड मेडल वाले का नाम आप याद रख देना, ऋषभ, अमन और प्रथमेश, ठीक है। ऋषभ, अमन और प्रथमेश, ये 3 नाम याद रखने ना। जो आर्चरी चैम्पियनशिप जो साउथ कोरिया में हुआ उसमें उन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़ना है इससे ज़्यादा आएगा तो इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना कि सर आपकी वजह से मेरा 1 मार्क चला गया। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ना, ठीक है। पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें मैं देता हूँ तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका ही मेरा ही होगा ना। तो मेरा पीडीएफ कोई बाय नहीं करेगा अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। तो बस कौन गोल्ड मेडल जीता वो आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ ये याद रखना है, और इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एट द CAFA नेशन कप 2025 इन हिसोर तजाकिस्तान पे हुआ, ठीक है। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियंस मेंस फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स ओन ब्रॉन्ज इन देयर डेब्यू अपीयरेंस। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये भारत ने पहली बार जो है अपना टीम भेजा है इसमें, ठीक है। और पहली बार में ही इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, और ये मेनली एक फुटबॉल इवेंट में भारत ने ये जो ब्रॉन्ज है वो जीता है, ठीक है। और तो भारत ने पहली बार टीम भेजा है, तो ये हमसे पूछ सकता है कि CAFA नेशंस कप 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ। वो ये बेसिकली एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। फुटबॉल टूर्नामेंट है जो तजाकिस्तान में हुआ है। प्लेस पूछ सकता है क्योंकि भारत ने पहला अपना टीम भेजा है, तो तजाकिस्तान में ये इवेंट हुआ है। और मेंस फुटबॉल ने जो है ब्रॉन्ज जीता है अपने डेब्यू अपीयरेंस में। और किसको हराया ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय डिफीटिंग ओमान, ठीक है। गोल्ड किसने जीता है ये भी देख लेना, उज्बेकिस्तान ने, ठीक है। और मार्किंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द टूर्नामेंट, ये देखो मार्किंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द टूर्नामेंट, ठीक है। तो भारत को क्या मिला बेटा? ब्रोंज मिला, ठीक है। बस यही था सेशन। कितना मिनट? 15 मिनट्स में ख़त्म कर दिया। सेशन को और छोटा करेंगे और क्विक रिवीजन जो है वो हम करेंगे। अगर एनरोल करना चाहते हो तो नंबर दिया हुआ है ऊपर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कमेंट करके बताना यार सेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, अच्छा लगा कि नहीं। और अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।